जो उमेश सुथार का नाम आपने अभी लिया दीपलाना से, वो अपने जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर उसका सिलेक्शन था। 4 बच्चों का आईसीआर के अंदर सिलेक्शन था। और जो आरजू नाम की जो लड़की आप न्यांगल से बता रहे हो, वो ऑल राजस्थान के अंदर 100वीं अंडर रैंक उनकी थी। क्या बात, बहुत शानदार। मतलब ए बच्चा उड़े की तैयारी करके वो इतना शानदार रिजल्ट। बिल्कुल सर, भी स्थानीय स्तर पर नियमित रूप से इन्होंने क्लासें ली। नियमित रूप से जो हमारी टेस्ट सीरीज रहती है हर संडे का, या जो वीकली बीच में जो छोटे छोटे टॉपिक को लेकर हम टेस्ट रखते हैं, उन टेस्टों को और नियमित रूप से क्लासों को उन्होंने यहाँ पर आके अध्ययन किया। और अध्ययन का ये फायदा मिला कि स्थानीय स्तर पर उनको कॉलेज आवंटित हुए। एक बड़ी चीज़ है जेट, जिसको पेपर टफ फाइट करके लोग बाग बिचला दे टाबरन के यार थारों आगे बीएससी कोनी हुई, थारो सिलेक्शन जेट में कोनी हो, थाने फिर आर्ट में या ना के पास जाना पड़ो, लेकिन वो रिजल्ट अगर स्थानीय बच्चा ने मिले तो एक बहुत खुशी की बात है। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में विद्यार्थी बैंकिंग लाइन के अंदर एओ, डबल एओ, एएफओ या इसके अलावा एजुकेशन के अंतर्गत भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी क्षेत्र में कर सकता है। तो स्थानीय स्तर पर अपने घर से अप डाउन कर सकता है। दूसरा, अपने माता पिता की निगरानी में रह सकता है। और तीसरा, जो एक बड़ी जो सबसे बड़ी समस्या जो नशे की प्रवृत्ति है, उससे बच्चा बच सकता है। तो लगातार बार बच्चों जागो वो एक परिवेश जो बिन अलग परिवेश में लगे। और वही चीज तीनों चीजें थे बताइयो, एंगो पेरेंट्स ने बहुत डर रहे बार भेजा क्यों, कठे भेजा, टाबर गलत संगति में पड़ गया, कोई नुकसान, सिलेक्शन तो दूर की बात है, सिलेक्शन होना नहीं होना गई बात है। लेकिन अगर इतनी चीजें थे बता रहे हो तो पेरेंट्स ने शायद आज चीज सोचनी चाहिए कि अपने स्थानीय स्तर पर बढ़िया फैकल्टी, बढ़िया तैयारी और माइंड को गेम में सारो को सारो, तो आ चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन साहिद भाटी के साथ और थे जुड़ चुके हो हमारा राजस्थान टाइम्स से। एक बार जुड़ जाओ सारा भाई और वीडियो जाओ लाइक और शेयर कर दियो। अब टाइम है शिक्षा के क्षेत्र ने और आगे बढ़ाने और आगे बढ़ने गो। और बोर्ड परीक्षा जो की है अभी समाप्त हुई है 10वीं और 12वीं की। बीगे बाद में जो राजस्थान सरकार की वैकेंसियां जो की है वहाँ भरमार है। वैकेंसियां खातर जो कोचिंग खातर तैयारी खातर जो बच्चा आफ्टर +2 जो बच्चा सोच रहा है कि मैं के करा, कट्ठे तैयारी करा या कट्ठे माने जाना चाहिए, तो बांगे लिए एक मैं शानदार सी कवरेज ले गया हूँ। एक बार शेयर कर दियो जीता भाई, और ताकि जरूरतमंद जो बच्चा है वहाँ तक वह वीडियो पहुंचे। कुछ मतलब बच्चा जो एजीयू +2 करी होगी, कोई बायो करी होगी, कोई मैथू करी होगी, R2 करी होगी, सबके लिए अलग अलग जो है अलग अलग ऑप्शन है। क्योंकि +2 के बाद में बच्चे ने बहुत सा क्वेश्चन सामना हुआ कि मैंने बीएसटीसी करनी चाहिए, मैंने जेट की तैयारी करनी चाहिए, या मैंने कोई और आफ्टर +2 जो भर्तियां जो निकल रही है वहाँ तैयारी करनी चाहिए। एंड टाइम में हूँ भादरा बस स्टैंड के पीछे, अंबिका अभिनव कोचिंग अकेडमी। अंबिका अभिनव कोचिंग अकेडमी बड़ी लंबे टाइम चलने लग रही है। और निदेशक जो है योगेश जी धाम्बू और राहुल चौहान जी है। आज उरे में थाने लाइव कवरेज दिखाना है। और उरे जो बच्चों को सिलेक्शन जो हो है वहाँ की लिस्ट भी मेरे कन है, और योगेश जी अपने साथ गए बातचीत भी करेंगे। और अगर थे भी चाहे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे थे एग्रीकल्चर +2 करी है, या थाने और भी कोई तैयारी करनी, तो थे एक बार वीडियो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वह जाके संपर्क कर सको और एक बार विजिट भी कर सको। और विजिट करके जो है काल नया बैच जगह शुरू होने लग रहा है। नया बैच कौन सा शुरू में बता दूं। एक तो जेट का बैच जो काल एक नया बैच हाल में रनिंग बैच चलने लग रही है। दूसरो बीएसटीसी का बैच काल शुरू है। तीसरो 4th ग्रेड का बैच शुरू, और चौथो जो बैच है वो प्रयोगशाला सहायक को शुरू होने लग रहा है। बिंग अलावा रनिंग में बैच चलने लग रहे हैं। और बड़ी सी बात यह है कि अंबिका अभिनव कोचिंग अकेडमी लगातार पिछले साल लगातार हर बार जो है सिलेक्शन दिया है। जेट की अगर बात करो तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो रहे हैं। तो देखो एक बार मैं कैमरामैन ने कहूँगा जो जेट आईसीआर का जो बच्चा चयनित है वहाँ नाम अगर मैं देखूँ तो उमेश सुथार है, दीपलाना है, अर्जुन न्यांगल है, कोमल है, शिवा है, अमन है, आजाद है, विक्रम है, गौतम है, संदीप है और विनेश है। थर आसपास का क्षेत्र है बच्चा है। और पूछोगा थे एक बार पूछोगा और बताओगा कि क्या कोचिंग जो की है, कोचिंग क्यूकर है, क्या स्टाफ है, क्या फैकल्टी है। भी अलावा अगर से बात करोगे तो बीएसटीसी इंटीग्रेटेड के अंदर जो सिलेक्शन है वे बच्चा का भी नाम थारे सामने है। जगह के अंदर श्रवण है, आरजू है, राहुल है, आसमा है, रोहित है, सुजैन है, शैलजा है। और बड़ी शानदार जो की कोचिंग है वह बड़ी शानदार है, मैं थाने बताऊंगा। क्योंकि लगातार बच्चे जो स्थानीय क्षेत्र के अंदर जो की कोचिंग मिले, स्थानीय क्षेत्र के अंदर जो टाइम मिले, स्थानीय क्षेत्र के अंदर जो की चीज़ा बच्चे ने मिलने लग रही है, वह चीज़ों को मुकाबलो दूर दराज को नहीं हुआ। और दूर दराज को कारण यो है कि आजकल बच्चा भटक जरूर जाए, और भटके बाद में मैंने जो है एक सही दिशा निर्देश नहीं मिलने की वजह जो है साल और टाइम दोनों चीज खराब हो है। आ चीज बड़ी
चैलेंज के साथ सामना और भी दूर करने की मैं कोशिश कर रहे हैं और लगातार अब जो टाइम है, जो कंपटीशन को टाइम है, जो आगामी जो रास्ता को जो टाइम है बिंग लिए में क्लास कर रहे हैं अपने भादरा क्षेत्र के अंदर पक्कियाँ जो है एक लंबी लाइन जो कि बढ़ास का कोचिंग के मामले में। और वे ही मैं तुम्हें बताऊंगा आज अपने सागे योगेश जी है और योगेश जी शिक्षाविद है और शिक्षाविद में एक लंबो अनुभव है। बहुत सो स्ट्रगल आंगो करेडो है और अब बच्चा ने जो है एक नई तकनीकी शिक्षा देने लग रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका अपने अंबिका अभिनव कोचिंग एकेडमी बादरा के अंतर्गत। जी सर, पहली बार मैंने आने को मौका मिले, हालांकि मैं नाम बहुत सो सुने और एक बड़ी चीज है कि थे कालू बेस्ट नया स्टार्ट कर रहा हो एवं पहली जो सिलेक्शन थे दिया हो एवं पहली जो बच्चा ने इन्वायरमेंट जो को दियो हो वाकई में एक शानदार शांत इन्वायरमेंट और बस स्टैंड के पीछे जो कि लोकेशन बड़ी शांत है। एक तो हाल ही में जो बैच चल रहे हैं कौन के रनिंग में जो बैच चल रहे हैं कौन सा चल रहे हैं? हमारा भी सौभाग्य है सर, आप संस्था के अंदर पधारे। और वर्तमान की मैं बात करूँ तो अपने 29 मार्च से हमने जेट के बैच रनिंग कर दिए हैं। अभी एक बैच हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है और सीटें उसमें पूर्णतः पूरी हो चुकी है और एक नया बैच कल से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं जेट के लिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी जेट की तैयारी करना चाहते हैं और वर्तमान के अंतर्गत अभी अपने घरों के अंदर बैठे हैं तो बाहर जाने से पहले एक बार संस्था का अवलोकन करें, क्लास ले। अगर उनको लगे कि बाधा क्षेत्र के अंतर्गत भी अपने अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है तो बाहरी क्षेत्र में जाने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है सर। एक बड़ी बात है बताइए कि क्योंकि हाल ही में बच्चा +2 का एग्जाम दे के फ्री हुए है, अब घर आने चिंता है, बच्चा ने चिंता है कि मैं क्या करा बिंग लिए आजकल के थोड़ी बहुत पड़ोसी की गाइड मिल जाए, गांव की गाइड मिल जाए, लेकिन एक बड़ी समस्या है कि माँ बाप दूर भेजना कौन सा है, बच्चा भविष्य खातर चिंतित है, माँ बाप भविष्य खातर चिंतित है। तो BSTC और जेट की जो तैयारी है अगर वह लोकल क्षेत्र में बढ़िया मिला है बच्चे ने तो क्या मतलब क्या बचत, कितनी बचत थारे अनुमानों कितनी बचत वो बच्चों कर सके अगर लोकल में थरकन आगे तैयारी करे? सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल का जो परिणाम अपना स्थानीय स्तर का रहा था ये अपने बादरा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जेट के अंतर्गत अगर सबसे ज्यादा सबसे बेहतर परिणाम अगर किसी संस्था ने दिया तो अंबिका अभिनव कोचिंग एकेडमी ने दिया है। पिछले साल हमारे पास जो लगभग 40 से 45 बच्चे थे उनमें से 15 बच्चों का सिलेक्शन अपने ICR के अंतर्गत और जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी जो उमेश सुथार का नाम आपने अभी लिया दीपलाना से, वो अपने जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर उसका सिलेक्शन था। 4 बच्चों का ICR के अंदर सिलेक्शन था। और जो आरजू नाम की जो लड़की आप न्यांगल से बता रहे हो वो ऑल राजस्थान के अंदर 100 भी अंडर रैंक उनकी थी। क्या बात है, बहुत शानदार। मतलब आए बच्चा उरे की तैयारी करके वो इतना शानदार रिजल्ट। बिल्कुल सर, भी स्थानीय स्तर पर नियमित रूप से इन्होंने क्लासें ली, नियमित रूप से जो हमारी टेस्ट सीरीज रहती है हर संडे का या जो वीकली बीच में जो छोटे छोटे टॉपिक को लेकर हम टेस्ट रखते हैं उन टेस्टों को और नियमित रूप से क्लासों को उन्होंने यहाँ पर आके अध्ययन किया और अध्ययन का ये फायदा मिला कि स्थानीय स्तर पर उनको कॉलेज आवंटित हुए। एक बड़ी चीज है जेट जिसको पेपर टफ फाइट कर गए लोग बाग बिचला दे टाबरन के यार थारो आगे BSc कोनी हुई, थारो सिलेक्शन जेट में कोनी हो, थाने फिर आर्ट में या किन्ना के पासे जाना पड़ो, लेकिन वो रिजल्ट अगर स्थानीय बच्चा ने मिले तो एक बहुत खुशी की बात है। मैं आपके माध्यम से सर बताना चाहूंगा जो अभिभावक या जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं कि अपने क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे 11वीं 12वीं सब्जेक्ट लेके जैसे एग्रीकल्चर से उन्होंने 11वीं 12वीं तो कर लिया लेकिन सबसे बड़ी समस्या रहती है कि आगे उनको करना क्या है। लगभग बच्चे जो एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी रहते हैं मान के चलिए कि 100 बच्चों में से 20 या 30 बच्चे ये जो BSc एग्रीकल्चर के लिए आगे जा पाते हैं। लगभग 60 से 70 बच्चे या तो BA नॉर्मल के अंदर डिग्री के अंदर अपना आगे शिक्षा को जारी रखते हैं। लेकिन जो बच्चा 12वीं के अंतर्गत अगर एग्रीकल्चर से कर रहा है तो मैं उनसे सुझाव देना चाहूंगा उन लोगों बच्चों को कि आगे भविष्य के अंतर्गत एग्रीकल्चर के अंतर्गत आने वाले समय बहुत ज्यादा स्कोप रहने वाले हैं। जैसे मैं सिर्फ BSc एग्रीकल्चर की बात करूं तो BSc एग्रीकल्चर करने के बाद में विद्यार्थी बैंकिंग लाइन के अंदर AO, AAO, AFO या इसके अलावा एजुकेशन के अंतर्गत भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी क्षेत्र में कर सकता है। मतलब एक चीज और पूछना चाहूंगा योगी जी तारू कि जो बच्चा एवरेज बच्चा है बने लोग पहले डिमोलाइज कर दे यार थारो आगे पार कौन पड़े, बा बच्चा ने भी कहना चाहूंगा एक बार जेट की क्लास लगा के देखो और थारो पेपर फाइट होने का संभव चांस। देखो सर मैं बात करूं कंपटीशन की तो कंपटीशन में कोई बच्चा होशियार नहीं होता और कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। कमजोर बच्चे भी आज IAS, IPS, RS बड़े बड़े पदों पर कार्यरत है जिनके 40-45% 10वीं के अंदर मार्क्स थे। बहुत सारे इंटरव्यू अपने भी देखते हैं क्योंकि पढ़ने का जब बच्चा मानस बनाएगा चाहे वो कमजोर हो चाहे वो होशियार हो अपनी मंजिल को निश्चित रूप से वो प्राप्त करेगा। सर मतलब भी बच्चे ने भी कोचिंग करनी चाहिए, डेमोलाइज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर कि मान के चलिए कि आप पढ़ने में आपकी रुचि कब जागृत हो जाए अपने को खुद को नहीं पता होता कि कई बार क्या होता है कि स्कूली शिक्षा के अंतर्गत अपने वो माहौल अपने को नहीं प्राप्त हो पाता
जिसके अंतर्गत बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना नहीं रहती, लेकिन कंपटीशन क्षेत्र के अंतर्गत अगर बच्चा नियमित रूप से क्लासें लेता है, कंपटीशन के माहौल के अंतर्गत बैठता है, तो वो अपने आप उस क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगता है सर। कितनी टाइम क्लासा जेट की जो क्लासा लगने लग रही है, फैकल्टी की अगर बात करा तो फैकल्टी को के फाइट है जो कहना चाहूँ मैं स्थानीय स्तर पर अगर अपने बात करूं सर, तो भादरा क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे बेस्ट फैकल्टी जो अपने क्षेत्र विशेष के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के अंदर कार्यरत जो शिक्षक साथी हैं, वो वर्तमान में हमारे यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। जैसे मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर के राजकुमार जी जो वर्तमान में भादरा LBS के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा मैं संदीप जी की बात करूँ तो अपने छानी आर्य स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा मैं दशरथ जी की बात करूँ तो स्थानीय स्तर पर DAV कलाना AVM एक माना नाम है, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वही बात करूँ मैं केमिस्ट्री की लेकर, केमिस्ट्री को अपने रोहतास जी गोदारा है। इसके अलावा सुनील जी चावड़िया है, सुनील जी लांबा है जो वर्तमान में हमारे स्कूल के अंदर कार्यरत है। इसके अलावा मैं बात करूं बायोलॉजी की, बायोलॉजी के अंतर्गत नवीन जी छिंपा है अपने पास। इसके अलावा अपने बड़े भाई साहब हैं ललित एनिवेश के अंदर, अभी जैसे छुट्टियां उनकी प्रारंभ हो जाएगी 2 महीने के अंदर, उनको अच्छी काफ़ी छुट्टियां रहती है, तो वो भी अपने को सेवा देने का काम करेंगे सर। मतलब टॉप फैकल्टी आप कैस का कोई किंतु परंतु कोई झंझट को बिल्कुल सर, बिल्कुल उस चीज़ का सर परिणाम आपको दिख रहा होगा। आपने जैसे बच्चों का नाम लिया, 14-15 बच्चों का नाम लिया, वो परिणाम हमारी लगन, हमारी मेहनत और बच्चों की नियमितता के कारण ये परिणाम हम अपने क्षेत्र के अंतर्गत देने में सक्षम हो पाए हैं सर। जो बच्चा जेट की तैयारी करना चाहे, बाकी क्लासा और डेमो क्लासा दोनों के टाइम अगर देखिए सर, जो बच्चा जेट की तैयारी करना चाहता है, डेमो क्लासों की अगर अपने बात करें तो मान के चलिए ठीक है, बच्चा एनवायरनमेंट 2 दिन 3 दिन क्लासों को देखता है, लेकिन जेट के बैच की अगर अपने बात करें तो ये क्रैश कोर्स रहता है लगभग 45 से 50 दिन। अब क्या अभी फॉर्म नहीं निकले, लगभग 60 दिनों के आसपास समय रहने वाला है। तो जो बच्चा अपने मन मानस बना के आता है कि अपने को तैयारी करना है, तो वो डेमो के लिए नहीं है, वो अपने नियमित रूप से तैयारी को उस चीज़ को देखेगा। फिर भी हमने डेमो के लिए रखा है बच्चों के लिए 3 दिन का हमने डेमो रखा है। अगर 3 दिन के अंदर डेमो को बच्चा सेटिस्फाई हो पाता है, हमसे संतुष्ट हो पाता है, तो नियमित रूप से अपना एडमिशन ले सकता है। टाइमिंग की मैं बात करूँ तो सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लासें रहने वाली है। इसके साथ साथ आने वाले समय में हम क्लासों को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम रहता है सर। 11वीं और 12वीं 2 साल का सिलेबस मान के चलिए लगभग 2 महीने में हमें करवाना होता है, तो वो थोड़ा कम समय। हम भी ये चाहते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो। जी जी जी। योगी जी, बात एजी की होगी, बात जेट की होगी। अब एक दूसरा क्वेश्चन है BSTC का बहुत रुझान है और हर माँ बाप चाहे BSTC स्पेशल हो गया, कोई भी हो बच्चा ने BSTC कराने की, अभी के लिए भी कोचिंग की जरूरत है, अभी के लिए भी बाहर भेज को उसके घरे वो चीज मिले को नहीं। तो अंबिका कोचिंग BSTC के लिए क्या मतलब इन्वायरमेंट देने लग रही है भादरा क्षेत्र में सर? BSTC के परिणाम की अगर अपने बात करें, जैसे आपने पीछे अभी बार आपने नाम लिया कुछ बच्चों का, तो भादरा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा 464 या 456 नंबर के आसपास थी, जो 400 प्लस मेरिट रही। भादरा का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर BSTC का सिलेक्शन बच्चों का हुआ है। बाकी तो नाम लेते होंगे, लेकिन मैं रिजल्ट के साथ ये आपको बता रहा हूँ कि BSTC में सिलेक्शन करवाने के लिए बहुत ज्यादा जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है सर। कि जो इंटीग्रेटेड की बात रही उसमें 300-350 के आसपास सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन BSTC में कंपटीशन काफी टफ हो गया, क्योंकि जैसे L1 के अंदर जैसे जैसे पदों में बढ़ोतरी हुई है, एक बड़ी भर्ती सरकार के द्वारा निकाली जाती है, बच्चों का रुझान BSTC की तरफ बड़ा है सर। इसमें बिल्कुल BSTC का रुझान ज्यादा है और बच्चा कोचिंग के लिए तलाश में भी है। तो भी दौरान अभिनव अंबिका कोचिंग बने के विश्वास दिला रही है, बैच जो है या फैकल्टी जो की है और जो सिलेक्शन अभी थे बता रहे बड़े शानदार टॉप सिलेक्शन जो बता रहे। मैं बच्चों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अभी कल से अपने BSTC के नए बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं, और जो कि बच्चे हमारे साथ नियमित रूप से हमारी क्लासों के अंदर जुड़ेंगे, वो आने वाले BSTC के परिणाम में खुद का नाम उस क्षेत्र के अंतर्गत देखने को उनको मिलेगा। और बात रही फैकल्टी की सर, भादरा के अंदर जो बेस्ट फैकल्टी, जो बेस्ट टीचर जो रहते हैं, उनको अपने अपॉइंट करते हैं। वे अपने काम केवल और केवल पैसा या बच्चों से एक धन अर्जन करने का काम नहीं, हमारा बच्चों का सिलेक्शन देने का काम है सर। यहाँ पे भी बच्चा भविष्य के अंदर कामयाब हो, क्योंकि बच्चे कामयाब होंगे तो बच्चे अपने आप संस्था को और बढ़ेंगे सर। जी, बड़ी बात है कई हो कि जो बेस्ट फैकल्टी जगह पर आंगली रख दो फैकल्टी रह पावे और बच्चे को सिलेक्शन देने का मोटिव है, वो मोटिव कठिन कड़ा दिखने भी लग रहा है, अभी दिखाया भी है और टॉप रिजल्ट थारकन मिलना है। एनवायरमेंट बड़ा शानदार है। बिंग अलावा अभी हाल ही में कोर नया कौन सा बैच शुरू करने लग रहा है, जो क्योंकि वैकेंसियां की भरमार है मौके की और लगातार जो है भर्तियां निकल रही, लोग फार्मा का रुझान है, लेकिन कोचिंग को एक फिर टारगेट है कि कठे जाऊँ कठे करा, क्योंकि कई भर्तियां ऐसी जगह लोग घरे भी चाहे मैंने कोचिंग मिल जाए, लाइब्रेरी भी जाना चाहे, तो बांगों के समाधान है कौन सा बैच और शुरू करने लग रहे हैं? देखो सर, BSTC के साथ साथ अपने एक तो 4th ग्रेड की वैकेंसी जो भी अनाउंस हो रखी है और फॉर्म उसके चल रहे हैं। इसी के साथ साथ अपने लैब असिस्टेंट की एक वैकेंसी भी वर्तमान के अंतर्गत चर्चा में, और लगभग नवंबर या दिसंबर के अंदर उसका एग्जाम होने वाला है। उसके भी बैच अपने
अपने कल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी उनको बताना चाहूँगा, जो 12वीं पास आउट विद्यार्थी है या 12वीं जो विद्यार्थी कर चुके हैं, अगर BSTC की तैयारी करना चाहते हो तो BSTC के साथ साथ आपका लैब असिस्टेंट की भी तैयारी हो रही है और आप लोगों के 4th ग्रेड की भी तैयारी, क्योंकि लगभग राजस्थान के सरकार के जितने भी जो पेपर रहने वाले हैं उन पेपरों में 70 से 80% लगभग सेम सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि बेस इनका 10th का रहता है और BSTC की बात करें तो 12th बेस है, तो लगभग कुछ टॉपिक को अपने छोड़ दे तो लगभग 70 से 80% सिलेबस आप लोगों के सेम रहने वाला है। जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा उसको बार बार उन चीज़ों की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही व्यवस्थित तरीके से उसने क्लासें ली है, अच्छी तरीके से तैयारी की है, तो उसमें एक तैयारी के अंदर भी वो सिलेक्शन प्राप्त कर सकता है। बड़ी एक असमंजस स्थिति रही होगी, ये भी थी हाल में बताइए। बच्चा कौन पता हुआ है कि BSTC की तैयारी करा तो 2-3 और तैयारी भी हो जाए, क्योंकि पता है सिलेबस जो है वो +2 को अंडर +2 यानी 10th अंडर 10th याना हुआ है। लेकिन ए दौरान अगर बच्चे कोई हिचक है या पूछना चाहे भी मैं सर को जाके पूछूं भी मैं की तैयारी करूं तो हम सिलेबस के है, 4th ग्रेड की करूं तो हम के है, प्रयोगशाला सहायक की करूं तो के है, BSTC का क्या फायदा है, तो ए चीज़ों के लिए भी बच्चों थरकन आगे जो है राय विचार कर सके। बिल्कुल सर संस्था सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक संस्था में हम यहाँ पे नियमित रूप से रहते हैं। कोई भी बच्चा इस तरीके की तैयारी करना चाहता है या भविष्य को लेकर सजग है कि मेरे को भविष्य के अंदर करना क्या, किस क्षेत्र में मेरे को आगे जाना चाहिए, तो वो संपूर्ण जानकारी संस्था के अंतर्गत संस्था के द्वारा दी जाती है। सर अगर कोई बच्चों फोन के अंदर गाँव का बच्चा ज्यादातर एक समस्या रहे हमारे सामने भी आई है, फोन पर अगर कोई बच्चा थारों कंसल्ट करना चाहे या पूछना चाहे, क्योंकि +2 को बच्चों थाने भी ध्यान है माने भी ध्यान है, बहुत हिचक रहे कि मैं के नौकरी की तैयारी कर सका या मैंने क्या करना चाहिए, मैंने आगे बढ़ना चाहिए। अब 2-3 भर्तियां जबकि आफ्टर +2 ही है और अभी भी बच्चा +2 का एग्जाम दिया या +2 कर चुके हैं, वहाँ बच्चा के लिए वह हिचक है, वह फोन पर दूर होना भी है कि थरकन सुविधा। देखो सर, अभी जैसे कन्वेंसिंग कॉलें अपनी चल रही है संस्था के द्वारा, तो बहुत से बच्चों का जैसे गार्जियन से बात होती है, तो गार्जियन अपने क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, न शिक्षा के बारे में उतना उनको जानकारी है, तो या तो अधिकांश गार्जियन अपने को फोन पे जब बात होती है तो ये पता चलता है कि हम खेत में लगे हुए हैं, बच्चे से जाके बात करवा देंगे। तो मैं बताना चाहूँ कि लास्ट 2-3 दिन में जैसे हमारी कन्वेंसिंग कॉलेज चल रही है, उसमें 9-10 बजे तक मेरे पास कॉल आते रहते हैं कि गार्जियन जैसे घर पे जाएगा, बच्चे को बताएगा, बच्चा उससे संबंधित जानकारी हमें प्राप्त करना चाहेगा, तो उस जानकारी को निसंकोच संस्था के दिए गए नंबर पे कभी भी किसी भी समय हमसे पूछ सकता है। सर बिल्कुल एक बड़ी चीज है, मैं थाने पहले ही बताई कि नीचे लाइन में थाने नंबर मिलेगा, अगर वह नंबर पर एनी टाइम देख कॉल करो, जो है उरे थारी सॉल्यूशन को जो है ना पूरी की पूरी थाने हेल्प मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा, और थारे मन में जगह क्वेश्चन है ना वह क्वेश्चन जरूर दूर करो, क्योंकि पता है माने अभी थे +2 करके निकला हो, साल भर हुई है, तो थाने ना तो बढ़िया गाइड मिलेंगे वो जो थे परेशान हो, या फिर घरगा ने कौन का घरगा जो है ज्यादातर किसान वर्ग है तो वह समझ भी कौन पा रहे, या यूं लागे कोचिंग का खर्चा बहुत ज्यादा है। वो सवाल मेरे बारी बारी रहे योगेश जी, क्योंकि जमींदार लोग है, बड़ा बड़ा सा जो कोचिंग में बहुत खर्चो लागतो को, तो इसो ही के जो क्वेश्चन है मेरे है कि कोचिंग का खर्चा कितना कैसा। सर स्थानीय स्तर की बात करें तो वो चीजें बहुत नॉर्मल रहने वाली है भी। अपने तो जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो अपने BSTC या जेट की जो फीस है वो बिल्कुल मिनिमम रहने वाली है। इसी बात को अगर अपने जेट को लेकर चले, बाहर चले जाता है कोई बच्चा, तो बच्चों को बगलाने का काम संस्थाएं करती रहती हैं, भी आपके फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अंतिम रूप से वो बच्चा कम से कम 25 से 30 हजार रुपए खर्च करके 2 महीने के अंदर घर पे आता है। और वो ये मान के चलिए कि वहां पर सिलेक्शन की कोई जिम्मेवारी नहीं है, भाई यहाँ से फोन के माध्यम से बच्चों से गार्जियन से संपर्क करते हैं वो संस्थाएं, और उन संस्थाओं का केवल मोटिव यही होता है कि वहां पे भीड़ बढ़ाना और बच्चों से एक मोटी फीस वसूल करना। सर यहाँ पर स्थानीय स्तर पर वही काम सर 8 से 10 हजार रुपए में चल जाता है, और वो बाहरी क्षेत्रों में जाएंगे तो 25 से 30 हजार रुपए सब उनके खर्च होने वाले हैं। बाहरी क्षेत्र जाओ, घरों दूर जाओ, टेंशन नहीं आ रही, रूम खर्चो, पानी, खानो पकानो, सारी चीजें उरे आओ, घरे जाओ, वापस आओ, एक मतलब बढ़िया। देखो सर, जैसा कि काफ़ी चीज़ें अपने बार बार अपने देखते हैं, और अपने क्षेत्र में आप लोगों ने भी काफ़ी बार ये मुहिम चलाई है नशे को लेकर, तो स्थानीय स्तर पर एक बड़ी समस्या हमें देखने को मिली है कि जो बच्चे बाहरी क्षेत्रों के अंतर्गत तैयारी के लिए जाते हैं उनमें अधिकांश बच्चों में इस प्रकार की प्रवृत्ति का प्रवेश हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र विशेष के अंतर्गत है, और बाहरी क्षेत्रों में जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी बड़ी समस्या रहती है। तो स्थानीय स्तर पर जो बच्चा तैयारी करने वाला है उस तैयारी का लाभ ये रहने वाला है कि एक तो स्थानीय स्तर पर अपने घर से अप डाउन कर सकता है, दूसरा अपने माता पिता की निगरानी में रह सकता है, और तीसरा जो एक बड़ी जो सबसे बड़ी समस्या जो नशे की प्रवृत्ति है उससे बच्चा बच सकता है बाहरी क्षेत्रों। तीनों ही चीज बड़ी में मेरा क्वेश्चन भी है, क्योंकि लगातार बार बच्चों जागो वो एक परिवेश जो अलग परिवेश में लगे, और वही चीज तीनों चीजें थे बताइयो, एंगो पेरेंट्स ने बहुत डर रहे
बीबार भेजा क्यों, कठे भेजा, टाबर गलत संगति में पड़ गया, कोई नुकसान, सिलेक्शन तो दूर की बात है, सिलेक्शन होना नहीं होना गई बात है, लेकिन अगर इतनी चीजें थे बता रहे हो तो पेरेंट्स ने शायद आज सोचनी चाहिए कि अपने स्थानीय स्तर पर बढ़िया फैकल्टी और बढ़िया तैयारी और माइंड को गेम में सारे को सारो, तो आज चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर गार्जियन की अगर अपने बात करें तो थोड़ा सा अगर बच्चे की एक्टिविटी पर गार्जियन ध्यान रख लेता है तो उसमें ये चांसेस रहते हैं कि बच्चा अपने कंट्रोल में रहेगा। अगर अपने बच्चे को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देंगे तो नियमित रूप से उस पर निगरानी नहीं रख पाएगी कि क्लासें कर रहा है अटेंड या नहीं कर रहा, वो क्लास में जा रहा है या नहीं जा रहा, हॉस्टल में ही है या नहीं है, नशे की प्रवृत्ति में पड़ा है या नहीं पड़ा है, या किसी भी प्रकार के असामाजिक कार्यों के अंतर्गत तत्वों से शामिल होकर, या आजकल हम देखते हैं सर कि बच्चा प्रारंभ में नेगेटिव नहीं होता, प्रवृत्ति को लेकर जो आगे आने वाली जो साथियों की संगति है उन संगतियों को ग्रहण करके बच्चा कई बार क्या है गलत रास्ते पे चल पड़ता है। तो वो स्थानीय स्तर पे उन चीजों से अगर अपने बात करें तो उन चीजों से बच्चा बच सकता है, लेकिन बाहरी क्षेत्रों के अंतर्गत पूर्ण रूप से अपनी निगरानी उन चीजों में नहीं रह पाती है सर। बड़ी शानदार बात बताई और पूरे इंटरव्यू को सार मैं थाना बता दूं, वही सार है कि स्थानीय स्तर पर जितनी कोचिंग करवाओगा, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी, सुरक्षा और ध्यान सारी चीज योगेश जी अपन बताई है, वह सारी चीज थारे कने थारे बच्चों थारी निगाह में रहेगो, निगरानी में रहेगो, पढ़ाई भी होगी और टाइम टू टाइम थे आगे रिपोर्ट भी ले इसको, बड़ी चीजें हैं, खर्चों भी बचोगा, लेकिन फोकस है चीज को है कि बच्चों करण के लाग रहे हो, बच्चों तैयारी क्या नहीं करने लाग रहे हो, और बच्चे का अगर हेजिटेशन है, डाउट है तो वह भी दूर करने लाग रहे हैं। और शिक्षाविद होने को एक बड़ा फायदा है कि वह हमेशा पॉजिटिव चीज़ों ने ध्यान दे, हमेशा एक पॉजिटिव वे में जाने की कोशिश करे, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली बार आज इसी पॉजिटिव वेव माना आई है जबकि में लगी कि वास्तव में ही जो बच्चों स्थानीय स्तर पर तैयारी करके आपकी जो चीजें हो सके, कंपटीशन भी फाइट हो नहीं हो, लेकिन आपको जिंदगी को सफर जो है वो बढ़िया तैयार कर सके। आ चीज आज योगेश जी बड़ी साफ साफ शब्दों में बताई है। योगेश जी आने वाला जो बैच है बांग्ली शुभकामनाएं, क्या कहना चाहोगा जो बच्चा आ बैचा खातर तैयारी करना रहे, कल जो बैच शुरू होने रहे रनिंग जगह बैच है बांग बारे में एक डिटेल में। सबसे पहले सर धन्यवाद शुभकामनाओं प्रेषित करने के लिए। और जो बच्चे भविष्य के अंदर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और अभी जो 12वीं के पास आउट जो विद्यार्थी हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा, स्थानीय स्तर पर आप संस्था से संपर्क करें। अगर स्थानीय स्तर पर वो सुविधाएं आपको प्राप्त हो पा रही है तो बाहरी क्षेत्र में जाने से कोई मतलब नहीं है। एक तो समय की बचत और दूसरा जो आर्थिक युग की अगर अपने बात करें तो खेती और जमींदारा जो क्षेत्र अपने से लगभग बच्चे खेती या किसान परिवार से आते हैं तो उनको एक बड़ी बचत होने वाली है सर इसके अंदर। कल से जो बैच शुरू होने वाले वो भी बताते सर। कल एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि 29 मार्च से हमने जेट का बैच रन कर रखा है और दूसरा बैच जो वो कल 7 तारीख से अपने सुबह 10 बजे से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ BSTC है, लैब असिस्टेंट है, इसके अलावा आप लोगों के 4th ग्रेड जो है उसके भी बैच अपने कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। योगेश जी धामू अभिनव अंबिका अकेडमी में अपने सागर बड़ी चीजें हैं। अगर इंटरव्यू थे गौर सुनोगा थाने जो चीज जकी चाहिए आज के वर्तमान युग में जकी चीज चाहिए वो शायद योगेश जी की जुबान होते सुनी और बड़ी दूरी को नहीं है, थारे 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर थे। आगे उरे आऊं 2 मिनट विचार विमर्श करो, बड़ी शानदार लगेगी। और जो चीज उरे एनवायरमेंट जो देखो थे और कोचिंग के लिए जो बच्चा हेजिटेशन में वही दूर होगी और जो चीज थाने सिक्योरिटी, जो चीज थाने हर चीज की एक तय शुदा चाहिए वो सारी मिलेगी। ए टाइम में जुड़ रहे हैं अभिनव अंबिका कोचिंग अकेडमी जो लगातार आपका रिकॉर्ड आयाम स्थापित करने लग रही है। थे भी अगर उरे आओ तो जरूर उरे डेमो क्लासेज हो रहा हूँ, विश्वास जब देख के जाओ, वीडियो जाओ लाइक और शेयर करो।